अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं सहर फातिमा और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, साबिक फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान वापस कर दिया है। समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म पर अपने खुसूसी पैगाम में मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट वापस लेने का ऐलान किया। अपने पैगाम में मोहम्मद आमिर का कहना था कि मेरा पाकिस्तान की तरफ से खेलना अभी भी एक ख्वाब है। जिंदगी कभी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां पर फैसलों पर नजरसानी करना पड़ती है। मेरा और पीसीबी का पॉजिटिव चीज़ों पर तबादला ख्याल हुआ था। मोहम्मद आमिर ने कहा कि ख़ानदान और करीबी दोस्तों से मशवरा किया और फैसला किया कि अभी पाकिस्तान के लिए मजीद खेल सकता हूं। उनका मजीद कहना था कि मैं वर्ल्ड कप T20 के लिए कौमी टीम को दस्तयाब होऊंगा। मैं ज़ाती फैसलों से हट कर ये सिर्फ अपने मुल्क के लिए कर रहा हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया। 7 रुकनी कमेटी चेयरमैन के बगैर होगी। वहाब रियाज, अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक कमेटी का हिस्सा होंगे। कप्तान और हेड कोच के साथ एक डाटा एनालिस्ट भी सिलेक्शन कमेटी में शामिल होंगे। कमेटी के तमाम अरकान को यकसा इख्तियारात होंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि कौमी टीम के कप्तान का फैसला भी सिलेक्शन कमेटी ही करेगी। कोच के नाम पर गौर जारी है। उन्होंने वाज़ेह किया कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, जिसके इंतजामात का जायजा लेने आईसीसी का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सुई नॉर्दर्न के साल में तीसरी बार गैस की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त। सुई नॉर्दर्न ने एक बार फिर गैस की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त करते हुए गैस की कीमत 4,489 रुपये फी MMBTU करने की तजवीज़ दी है। ज़राए के मुताबिक ओगरा 25 मार्च को गैस कीमतों से मुतालिक समात करेगा। ज़राए का ये भी कहना है कि गैस की कीमत बढ़ने से बिलों में औसतन 155% तक इजाफे का इम्कान है। बिलावल अगर वज़ीर आज़म होते तो सस्ती बिजली देते। सिंध में बहुत जल्द सोलराइजेशन के जरिए सस्ती बिजली की फराहमी के मंसूबे पर अमल दरामद होगा। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आला ने महंगाई के कंट्रोल के लिए वज़रा को हिदायत दी है। सरकारी नर्ख पर अमल दरामद कराया जाएगा। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ जल्द टारगेटेड ऑपरेशन शुरू होगा। देखिए, चेयरमैन साहब ने ये कहा है और उस पर हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये प्रॉपर पूरे मुल्क में तो तभी हो सकता है जब हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वज़ीर आज़म होते। तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह लोगों को सोलराइजेशन के ज़रिए या मज़ीद क्या इस तरह की सहूलियात दी जा सकती हैं जिस पर उन पर ये वज़न कम हो। तो इंशाल्लाह ये करके दिखाएंगे। थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, महंगाई बहुत है, इसीलिए CM साहब ने मुख्तलिफ वज़रा को मुख्तलिफ डिवीज़न में उनकी ड्यूटीज़ रखी थी। जो कीमतें हैं जो ज़्यादा लोग ले रहे हैं उन पर सख्त एक्शन किया जाए। जो नए हमारे होम मिनिस्टर हैं ज़िया लंजार साहब, वो बहुत ज़्यादा इस बात पे फोकस्ड हैं। वो ऑपरेशन भी शुरू होगा और टारगेटेड भी होगा ताकि ज़्यादा नुकसान भी ना हो, लेकिन जो अमन है वो बहाल हो सके। रहमतों के महीने में भी महंगाई की जहमत बरकरार है। दाल सब्जी से लेकर फलों तक सब कुछ महंगा हो गया है। बचत बाजार भी महंगाई से बच ना पाए। हर चीज के दाम बेलगाम। रमजान में भी रुल गए अवाम। दालें, चावल, चीनी सब दस्तरस से दूर। गोश्त के निर्ख होशरुबा, फल पहुँच से बाहर। सब्जी पर भी सब्र मुमकिन नहीं। कराची में खुद साख्ता महंगाई ने खरीदो फरोख्त दुश्वार बना दी। प्याज 170 के बजाय 250, आलू 45 रुपए के बजाय 50 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। शहरी कहते हैं हुकूमत रिलीफ दे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबके लिए एक बराबरी हो और सबको इंसाफ मिले। फैसलाबाद के शहरी दालों के निर्ख देखकर हैरान हैं। बहुत महंगी हैं। दाल चना कौन सी है वो 300 रुपये किलो है। चने हैं सफ़ेद वो 400 रुपये किलो दे रहे हैं। और बाकी दाल मसूर है वो भी तकरीबन 400 रुपये किलो। दाल माश कौन सी है, अक्सर लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं दाल माश, वो तकरीबन 800 रुपये 600 रुपये। पेशावर में जिंदा मुर्गी की कीमत में 15 रुपए का इजाफा हो गया। रमज़ान में दीगर अशिया के साथ साथ गोश्त और मुर्गी में बहुत इजाफा हुआ है। मुर्गी पहले हम 600 के ले जाते थे, अभी 950 रुपए के एक चिकन हो गए। कोयटा में खजूरों की कीमत ने पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पिछले साल की निस्बत जो है इस दफ़ा थोड़ी महंगाई हुई है। ज़ाहिर है गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई टैक्सेस वगैरह लगाए गए। हर शय की कीमतों में इजाफे ने सहरियों के लिए सहर व अफ्तार का एहतमाम मुश्किल बना दिया। ऐसे में रिलीफ मिलने का भी कोई इम्कान नहीं।
डीजी रेंजर सिंध की वजीरिस्तान ऑपरेशन में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल शहीद काशिफ अली के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत और फातिहा ख्वानी की शहीद को खराज तहसीन पेश किया। मेजर जनरल अजहर वकास ने कहा कि दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। शहीद के वालिद का कहना था कि मुल्क की हिफाजत के लिए एक बेटा कुर्बान किया है, मिट्टी का फ़र्ज अदा करने के लिए एक और बेटे भी तैयार हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वफाकी वज़ीर राना तनवीर का इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि रमज़ान में अवाम को रिलीफ फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि यूटिलिटी स्टोर पर क्वालिटी अच्छी है, शिकायत पर चेकिंग की जाती है। स्टोर में दो तरह की सहूलत है। एक तो ये जो स्पेशल पैकेज है जो 12.5 अरब रुपए का है, जिसमें काफ़ी सारा डिस्काउंट है। वो सिर्फ बिशप वाले जो हैं वहाँ जो रजिस्टर्ड हैं उनको सिर्फ अवेलेबल है, क्योंकि वो बहुत ही नीचे की सतह पे लोग हैं जो आम आदमी हैं वहाँ दर्ज है। और उसको भी उन्होंने ज़्यादा किया। पहले 40 पॉइंट्स जो पूरे करता था आम आदमी तो उसको ये सहूलत मिलती थी, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने ये 63 पॉइंट्स कर दिए, 60+ 60 के ऊपर, ताकि उसमें और ज़्यादा लोग आ गए। और उसमें मेरा ख्याल है 3 करोड़ जो फैमिलीज़ हैं, 96 लाख फैमिलीज़ उसमें शामिल हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह ने कहा कि मुल्क में ख़राब माशी हालात हैं और महंगाई भी कंट्रोल से बाहर है। मुझे उम्मीद है कि 1.5 साल में शायद सूरत हाल बेहतर हो जाए। खुर्शीद शाह ने बाज़े कर दिया कि हुकूमत को बहुत मुश्किल टास्क मिला है। वो आज महंगाई तबाही आपके सामने नज़र आती है। गैस नहीं है, बिजली नहीं है, रोज़गार नहीं है, रोज़गार के मौके भी नहीं है। ये बहुत बड़ा मुश्किल टास्क इस हुकूमत को आया है और मुझे उम्मीद है कि ये मसला जो है वो 1 साल 1.5 साल के अंदर इसको हल करने में शायद कामयाब हो जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान को मुल्क का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की। एक्स पर लिखा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब हर महाज पर एक दूसरे के शाना बशाना खड़े रहेंगे। सऊदी वज़ीर दिफा यौम पाकिस्तान परेड के मेहमान खुसूसी थे। उनसे मुलाकात और तबादला ख्याल करके खुशी हुई। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात पहुँचाईं। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स हमले में मारे जाने वाले BLA दहशतगर्द करीम जान की बहन ने भाई की नाश हवालगी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। और अब अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे पंजाब से, जहां पतंगबाजी ना रुक सकी। खूनी खेल एक और मासूम की जान ले गया। सरगोधा में माँ बाप का इकलौता कमसिन बच्चा पतंग लूटते हुए करंट लगने से जाँ बहक हो गया। गुजरावाला में भी पतंग उड़ाते हुए करंट लगने से 12 साला समीर झुलस गया। दूसरी जानिब मुख्तलिफ शहरों में क्रैकडाउन के दौरान 30 से ज्यादा पतंग फरोशों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। पंजाब में पुलिस पतंगबाजी रोकने में नाकाम। खूनी खेल एक और मासूम बच्चे की जान ले गया। सरगोधा में माँ बाप का इकलौता कमसिन बच्चा पतंग लूटते हुए करंट लगने से जाँ बहक हो गया। बच्चा लोहे का पाइप उठाकर कटी हुई पतंग लूट रहा था कि पाइप हाई वोल्टेज तारों से टकरा गया। बच्चे को जोरदार करंट लगा, जिससे वो मौके पर ही दम तोड़ गया। बच्चे की मौत से घर में कोहराम मच गया। गुजरावाला में भी पतंग उड़ाते हुए करंट लगने से 12 साला समीर झुलस गया। बच्चे को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। सूबे भर में पतंग फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। खानिया, पतोकी, गुजरात, रेनाला, खुर्द और खानपुर समेत दीगर शहरों से 30 से ज्यादा पतंग फरोशों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। हजारों पतंगे और डोरें भी बरामद कर ली गयी। गुज़िश्ता रोज फैसलाबाद में डोर फिरने से 22 साला आसिफ जाँ बहक हो गया था। आसिफ की ईद के 4 रोज बाद शादी थी। धाती तार बनाने, बेचने और खरीदने पर क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया गया है। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाए। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पतंगबाजी के पै दर पै वाक़यात पर तशवीश का इज़हार किया। अमन और अमान से मुताल्लिक़ इजलास में कहा कि जान बहक होने वाले बच्चे की वीडियो देखकर दिल कांप गया। बच्चे की जान जाने से वालिदैन की दुनिया तबाह हो गई। पतंगबाजी के सद्देबाब के लिए कानून मौजूद है, मगर फिर भी लोग जान से जा रहे हैं।
खबर शामिल करेंगे जामशोरों से, जहां मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक मुबैना डाकुओं के अहले खाना पुलिस के खिलाफ सड़कों पर आ गए। सिविल अस्पताल में सख्त एहतजाज किया गया। खवातीन ने अस्पताल में तोड़ फोड़ की। पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। कराची में बढ़ते जुर्म की वारदातों के बाद पुलिस का एक्शन। मुबैना मुकाबलों में 3 डाकू मारे गए, 9 को गिरफ्तार कर लिया गया। कोरंगी गौस पाक रोड के करीब मुकाबले में 2 डाकू हलाक हुए, जबकि गुलशन में माल जंजाल गोट में 1 डाकू मारा गया। मुलजिमान से असलहा और मसरूका सामान बरामद कर लिया गया। सोल्जर बाजार में रिटायर्ड पुलिस एहलकार के झुलसने का वाकया कत्ल निकला। सफाक बेटों ने जायदाद के तनाज़े पर बाप को कत्ल किया, फिर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई। एक बेटा गिरफ्तार, दूसरा फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक गला घोट कर कत्ल का इंकशाफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ। अजीम इनकलाबी शायर हबीब जालिब ने जो लिखा अमर हो गया। इनकलाब का ही नारा नहीं लगाया, बल्कि अपनी जिंदगी को इनकलाब की अमली तस्वीर बना दिया। इनके चाहने वाले आज इनकी 96 सालगिरह मना रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।